हरे कृष्णा, राधे राधे। ये मेरा 3rd ब्लॉग है। मैं बहुत खुश हूँ तो सोचा खुशी सबके साथ बांटूं। यहाँ श्याम दीवानी परिवार में हम सब कृष्ण प्रेमी एक परिवार ही तो हैं, इसलिए मैंने सोचा ये खुशी मुझे अपने परिवार के साथ ही बांटनी चाहिए। और मुझे ये व्लॉग करने का सही समय ये पितृपक्ष ही लगा, तो इसलिए आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत बड़ी खुशी बताती हूँ। आपको पता है मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैन मिल गया। फैन शब्द ऐसा लगता है ना जैसे हम कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, पर मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। फिर फैन शब्द क्यों मैं बोल रही हूँ? देखो, मुझे लगता है दुनिया में शायद मैं वो पहली शख्स हूँ जो एक आम इंसान है फिर भी उसका कोई इतना बड़ा फैन है। आपको पता है वो कौन है? वो है मेरे पापा। सुनने में बहुत अजीब लगता है और बहुत हंसी भी आती है, बट हंसो मत, सीरियसली। देखो, एक चीज है, मानती हूँ हर पिता के लिए उनकी बेटी बहुत स्पेशल होती है। बच्चे जो भी करें हमें बहुत अच्छा ही लगता है। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, पर है ना आजकल जैसे मेरे पापा का व्यवहार मेरे लिए हो गया ना, जिस तरह वो चेंज हो गए हैं वो मुझे कुछ बहुत ही अलग लगता है। ठीक है, जैसे अब देखो, उनको ना पहले पता नहीं था कि मैं ऐसे YouTube की वीडियोस करती हूँ या मैं ये करती हूँ, तो अचानक से उन्होंने कभी मेरी वीडियोस देख ली और अब वो उसके इतने शौकीन हो गए कि एवरी टाइम वो वीडियो चलाकर ही बैठे रहते हैं। हमारे घर में कोई भी गेस्ट आ जाए वो उनको वीडियो दिखाते रहते हैं, ये देखो ये वाली भी एक वीडियो, ये वाली भी एक वीडियो। तो मतलब वो एक अलग एक्सपीरियंस हो गया है। वो हर समय मेरी वीडियोस देखते रहते हैं और फिर पता है मुझे फोन करते हैं और कहते हैं, अरे हमने तेरी वीडियो देखी, वो वाली वीडियो तो बहुत अच्छी थी, वो वाली स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, वो जानकारी तो बहुत ही बढ़िया थी। उनका जैसा अब रिएक्शन आता है ना, वो पहले कभी नहीं था। देखो, मैंने लाइफ में जैसे MBA भी किया, मैंने MCOM किया या कभी कोई प्राइज मिलता था, बट उनका वो रिएक्शन जो मैं अब देख रही हूँ ना, वो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। अब उन्हें ये कहते सुनना वाकई बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर चित्रा हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बार मुझसे प्रश्न किया था कि एक यूट्यूबर होने पर मेरी फैमिली का रिएक्शन कैसा है। तब मैंने उन्हें कहा था कि सब नॉर्मल है, मीन्स मुझे कुछ अलग लगता ही नहीं है। सबको पता है कि कान्हा जी की मैं सेवा करती हूँ, उनका श्रृंगार बनाना मेरी हॉबी है, तो बस मैं वही कर रही हूँ, इसलिए किसी का कोई खास रिएक्शन नहीं आता। मेरे मम्मी पापा, सास ससुर स्मार्टफोन यूज भी नहीं करते हैं। मेरे भाई भाभी जिन्हें भी पता है उन्होंने कभी कुछ खास इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। पर अब पापा ने सिर्फ स्मार्टफोन इसलिए लिया है ताकि वो वीडियो देख सके। ये चीज है ना मुझे बहुत बहुत अलग लगती है। उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो चेहरे पे स्माइल होती है, जब भी मैं पहुंच जाऊं बस यही बात होती है। आपको पता है अगर मैं 2 दिन भी कोई वीडियो ना डालूं तो पापा का फोन आता है हालचाल पूछने के लिए, नहीं कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मतलब अब वीडियोस में ज्यादा गैप ना हो, ये चीज अब मुझे स्पेशली पापा के लिए ध्यान रखनी पड़ती है। एक एहसास होता है कि कोई साथ खड़ा है और यही चीज है ना हमें बहुत हिम्मत देती है। पता है जब मैंने कान्हा जी की सेवा शुरू की थी और उनकी पोशाक बनाने की चाह मेरे मन में थी ना, तो उस समय मेरे पास कोई सिलाई मशीन भी नहीं थी। मैंने सबको कहा मुझे एक मशीन चाहिए, पर सब कहते थे अरे आजकल तो सब सिले हुए कपड़े पहनते हैं, मशीन का क्या करोगे। या जैसे कोई कहता था तुम्हें तो सिलाई भी नहीं आती, फिर मशीन लेके क्यों बर्बाद करोगे, बस लेके पटक दोगे। पर एक पापा थे जिन्होंने उस समय भी साथ दिया और उन्होंने कहा चल मैं दिला देता हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही पापा से मिलने घर गई हुई थी और वहीं से वो मुझे ले गए बाजार की, चल हम लेके आते हैं। और उषा की उन्होंने मुझे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन दिलाई। उस समय जब मैंने ली थी तो मुझे बहुत डर था कि वाकई मुझे सिलाई नहीं आती और पता नहीं कि ये मैं मशीन यूज करूंगी कि भी नहीं करूंगी। वाकई जैसे सब लोग कह रहे कि मैं ऐसे कबाड़ करके ना छोड़ दूं, ऐसा ना हो जाए। आपको पता है जो डेमो देने वाला भैया आया था उन्होंने मुझे मशीन चलाना, धागा डालना ये सब सिखाया था। तो वो शुरुआत थी जो आज यहाँ है। वैसे मशीन क्या, अगर मैं सोचूं मेरी लाइफ में मेरे पास मिक्सी, टोस्टर सब पापा का दिया ही है। आपको पता है इवन जो मैं ड्रेसेस बनाती हूँ उसका सब सामान लेने पापा ही मेरे साथ जाते हैं। मोती एक्सेट्रा, और मेरे पापा को ना मार्केट की बड़ी अच्छी नॉलेज है, तो मोती एक्सेट्रा सब पापा के साथ ही लाती हूँ। अध्यात्म की भी जितनी किताबें होती हैं वो सब पापा के साथ ही लेकर आई।
कहने का मतलब है पापा हमारे जीवन के वो पिलर होते हैं जो हमें सहारा देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। वो एक आश्वासन होता है कि तू आगे बढ़, मैं हूं तुझे संभालने के लिए। और बिलीव मी, वो एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है। पहले तो पता है वीडियोस में फोन से बनाती थी कि फोन से शूट करती थी मतलब। तो एक बार मैंने ऐसी बातों बातों में पापा से कहा कि मुझे कैमरा लेना है, और उस समय उन्हें पता भी नहीं था कि मैं वीडियोस बनाने के लिए कैमरा लेना चाहती हूँ। उन्हें लगा फोटो वगैरह के लिए, बट तब भी वो बोले कि अच्छा तुम ले लो, मैं पैसे दे दूंगा। उनकी जो ये हिम्मत होती थी ना, उन्हें हमेशा से मेरे ऊपर विश्वास रहा है कि मैं कभी कोई चीज खराब नहीं करूंगी या मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी। तो वो जो हिम्मत होती है ना, सच्ची वो हिम्मत हमें बहुत बहुत सहारा देती है आगे बढ़ने के लिए। पता है कई बार मैं सोचती हूँ भगवान ने पापा भी है ना बड़े सोच समझ कर बनाए हैं। ये भी है ना नेचर है। कान्हा जी का मतलब चमत्कार सोचो तो मतलब कान्हा जी भी कितने बड़े प्लानर हैं। आप खुद देखो, जब कोई बच्चा गिरता है, उसे लगती है तो बोलता है ओए माँ लग गई, है ना। पर जब किसी बड़ी मुसीबत में होता है, सामने कोई डायनासोर आ गया, तब उसके मुंह से निकलता है बाप रे बाप ये क्या है। ये नेचर है, मतलब बाय नेचर बच्चे के साथ ये होता है ना। अभी आप खुद गौर करके देखना, नेचर ने क्या खूबसूरती की है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से तो वो इंटरनली अटैच होता है। माँ उस बच्चे को अपने अंदर से निकाल कर पिता को देती है, और उस पिता को अपने आप एहसास होता है कि मेरा अंश है। माँ की ममता हमें हर पल जीवन में एक ठंडी छांव देती है, अपने आंचल में सुलाकर सुख देती है। सोचो माँ संवेदना है तो पिता क्या है। मैं ना आपको इस पे एक बात बताती हूँ। पंडित ओम व्यास जी ने इस विषय पर एक कुछ बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौस से चलाने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही हमारी माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त निगले हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है यदि बच्चों के होते हुए माता पिता असमर्थ है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। कितनी सुंदर लाइन। और ये लाइन्स इस पितृपक्ष में मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाए पर अपने माता पिता के लिए तो हम हमेशा बच्चे ही होते हैं। आज हमारे बच्चे हैं तब जिंदगी की कीमत समझ में आती है। माँ बाप का नजरिया भी नजर आता है। अंत में मैं कुछ लाइन्स दिल से अपने पापा के लिए कहना चाहूंगी। पापा आप कितने अच्छे हो, किन शब्दों में करूं आपका धन्यवाद। शब्द नहीं मिल रहे मुझे, मेरे शब्दों में हो रहा है वाद विवाद। आज जो मैंने सीखा है जीवन से वो सब है आपका आशीर्वाद। चाहे मैं कितना सुंदर शब्दों को चुन लूं, ना कर पाऊंगी कभी आपका धन्यवाद। आपकी सीख, आपकी हिम्मत आई हमेशा मेरे काम, जो आप कहते थे और मुझे समझाते थे। आत्मविश्वास रखो, दूसरों से मत अपनी तुलना करो, खुद कुछ ऐसे कर्म करो, तुम में भी कुछ खास है, खुद पर तुम विश्वास करो।
बस यही बातें आई हमेशा मेरे काम, सिखा गई मुझे जीवन जीने की कला। पापा आप मेरे जीवन के वो आधार स्तंभ हो जो मुझे कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं हूं ना। बस यही एहसास हर पल मुझे बढ़ावा देता है। मैं जो करना चाहूं मुझे वो करने की हिम्मत देता है। एक और बात, आप हर हिसाब में पक्के हो, थोड़े से कठोर हो आप, पर दिल के बहुत सच्चे हो। बस यही कहूंगी आखिरी में, पापा आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हर बात, हर एहसास, हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ पापा ये देखेंगे कभी, क्योंकि कभी हमें ना मतलब हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया, सामने तो कभी हम थैंक्स कह नहीं पाते। नेचर ही कुछ ऐसा है, जीवन में जो हमें सब कुछ देता है ना, उन्हें ही हम कुछ नहीं दे पाते। भगवान हो गए, माता पिता वो हैं जिनके लिए हम कभी कुछ नहीं कर पाते, और वो दिन रात हमारे लिए हर चीज करते हैं। पर दिल से धन्यवाद हर पल, हर चीज के लिए। थैंक यू पापा, रियली थैंक यू। और मैं आप सबको भी कहूंगी, जीवन में अपने बड़ों का हमेशा धन्यवाद देते रहो। उनके जाने के बाद श्राद्ध करना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें खुद पितृदोष से डर लगता है। पर अच्छा तो ये है कि अभी उनके सामने रहते उनके लिए वो करो जो वो चाहते हैं। ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा देकर खुश करने की जगह आज अपने माता पिता को खुश करते हैं। चलो कुछ आज ऐसा करते हैं, कुछ तो माता पिता का ऋण उतरेगा। तो चलो आज अपने माता पिता के लिए कुछ करते हैं। राधे राधे।